और फाइनली इट्स वेरी गुड टू सी कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, बिकॉज लास्ट टाइम पाकिस्तान में जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन हुई थी वो 1996 वर्ल्ड कप से पहले हुई थी। फॉर इंस्टेंस अगर पाकिस्तान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज होस्ट करे तो उसमें पाकिस्तान 2 वेन्यूज ऐसे रख ले कि जहाँ पे हम स्पिन विकेट बनाएंगे, बट एक वेन्यू ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे पाकिस्तान कहे कि हम थोड़ी डिफरेंट विकेट बनाएंगे, या ऐसी सपोर्टिंग विकेट होगी जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगी, स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी। कांग्रेस ने ये भी सजेस्ट किया कि जो 2014 का पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन पीएफएफ है उनके इलेक्शंस होने चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपे के नए एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं उसामा अहमद। आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ के साथ। टेस्ट सीरीज़ जो है 1-1 से ड्रॉ हो गई। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को साइजेबल मार्जिन से हराया। दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 120 रन से हराया। कंपैरेटिव टेस्ट सीरीज़ थी, पर इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट या मेन टॉकिंग पॉइंट थी वो पिचेस थी। तो हम पिचेस पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये जो पिचेस की सारी डिस्कशन चल रही है तो उसमें मेरे क्या दो सेंट्स हैं उसके बारे में। तो जो मेरी ओपिनियन है उसके बारे में वो ये है कि दोनों जो टेस्ट मैचेस थे उनमें जो पिचेस थी वो इंटरेस्टिंग इन द सेंस थी कि दोनों पे रिजल्ट्स आए। तो ये तो एक अच्छी चेंज है, स्पेशली जब पाकिस्तान ने लास्ट ईयर इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ में डिसाइड किया था कि वो अब टर्निंग ट्रैक्स बनाएंगे, स्पिनिंग विकेट्स बनाएंगे। तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छा है कि कोई भी विकेट हो वहाँ पे टेस्ट मैचेस जो हैं उनका रिजल्ट आना चाहिए। और उस लिहाज से बहुत अच्छा है क्योंकि पहले पाकिस्तान ने जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस खेले थे तो उनमें ये कंप्लेंट थी कि पाकिस्तान में विकेट्स बहुत फ्लैट थी। इवन अनटिल रिसेंटली जो पाकिस्तान का इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच हुआ मुल्तान में पहला टेस्ट, वो बहुत फ्लैट विकेट थी। तो उसके बाद बैकलैश आया और फिर पाकिस्तान ने फाइनली अपना जो स्टाइल ऑफ मेकिंग पिचेस है उसको चेंज किया और दे वेंट टुवर्ड्स मेकिंग टर्निंग विकेट्स। कंसिडरिंग कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो टर्निंग विकेट्स पे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, और स्पेशली जो सेना कंट्रीज़ की टीम्स है लाइक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो कि स्पिन बॉलिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते, उनके अगेंस्ट हमारे स्पिनर्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं और उनको आउट बॉल कर सकते हैं। सो उस लिहाज से तो ये ठीक था। बट एक चीज़ के बारे में जिस बारे में मुझे थोड़ा आई वुड से कि आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड इज़ के एक होता है कि आप स्पिनिंग विकेट बना रहे हैं, बट एक पॉइंट है कि आप इतनी एक्सट्रीम स्पिनिंग विकेट क्यों बना रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच था वो पिच टर्न करी थी, बट वो ग्रेजुअली उसने ज़्यादा टर्न करना शुरू किया। लाइक पहले और दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी टर्न हो रही थी, तीसरे दिन जाके टर्न ज़्यादा होनी शुरू हुई और फोर्थ डे इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बैट ऑन दैट सरफेस और बॉल बहुत ज़्यादा नीचे भी रह रही थी, टर्न भी हो रही थी। इसी तरह जो पिंडी वाली सरफेस थी उसमें भी देखें तो पहले दिन बॉल नीचे रह रहा था बट टर्न बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, बट जैसे जैसे टेस्ट प्रोग्रेस किया तो उसने थोड़ा ज़्यादा स्पिन होना शुरू किया। बट ऐसी सर्विसेज थे ये दोनों टेस्ट मैचेस के कि जिन पे लोगों ने 100 रन भी किए, वहाँ पे बॉलर्स ने विकेटें भी ली और कंपेटिटिव टेस्ट मैच थे और उस पर रिजल्ट भी आया और इंटरेस्टिंग टेस्ट मैचेस भी थे। बट ये जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस हुए हैं दोनों, ये इंटरेस्टिंग तो थे बट विद इन 2 डेज जो दोनों टेस्ट मैचेस थे वो ख़त्म हो गए। अगर हम देखें तो जो पहला टेस्ट मैच था, अगर हम फॉग वाला जो सेशन एंड हाफ वेस्ट हुआ था वो निकाल दें तो टेस्ट मैच तकरीबन 2 दिन में ख़त्म हो गया। सिमिलरली जो वेस्ट इंडीज़ दूसरा टेस्ट मैच था वो भी 2 दिन के अंदर ख़त्म हो गया था, थर्ड मॉर्निंग पे टेस्ट मैच ख़त्म हो गया था। सो इन टर्म्स ऑफ दैट आई फील लाइक कि पाकिस्तान थोड़ी ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जा सकता है। वो बैलेंस्ड अप्रोच ये हो सकती है कि आप टर्निंग विकेट ज़रूर बनाएं क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ्स को शूट करती हैं, बट आप ऐसी टर्निंग विकेट्स बनाएं जो कि डे 3 या दूसरे दिन के एंड पे, तीसरे दिन के स्टार्ट से या तीसरे दिन ऑनवर्ड्स ज़्यादा टर्न करना शुरू करें। पहले 1-2 दिन टर्न लें बट इतनी टर्न ना लें या इतनी वो रफ डप विकेट्स ना हो कि वहाँ पे बैटिंग करना ही बिल्कुल ही एक जान जोखों का काम बन जाए। सो इन टर्म्स ऑफ दैट आई वुड लाइक के थोड़ी बैलेंस्ड अप्रोच हो। आई एम ऑल फॉर टेस्ट टर्निंग विकेट्स, मेकिंग विकेट्स जो कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स को सूट करती हैं, जो कि स्पिन बॉलिंग है इस वक्त।
बट IIM के थोड़ी उसमें सी बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि बिल्कुल ऐसी विकेट्स ही ना हो कि वहाँ पे बिल्कुल बैटिंग ही ना कर पाएँ आप। लाइक बैटिंग करना मुश्किल हो ज़रूर, बट ये ना हो कि बिल्कुल बैटिंग करने की बजाय आप सिर्फ सर्वाइवल वाले मोड में ही हो। एंड ऑफ कोर्स ये जो बात है पिचेस से रिलेटेड, इसमें एक और एस्पेक्ट ये भी है कि जो क्रिटिसिज्म या जो क्रिटिक्स की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू आता है, वो यही पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि ये जो पिचेस आप बना रहे हैं, इनसे आपकी फास्ट बॉलिंग इफेक्ट होगी। आप जब सेना कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होगी, इन द सेंस के आपके फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग करने का ज़्यादा चांस नहीं मिलेगा, आप वहाँ पे सीरीज़ नहीं जीत पाएंगे। तो उसके अगेंस्ट सिंपल सी आर्गूमेंट ये है कि पहले जब पाकिस्तान इस तरह की पिचेस नहीं भी बना रहा था, फ्लैट ट्रैक्स बना रहा था या ऐसी पिचेस बना रहे थे जिन पे फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी बहुत हेल्प होगी, उसके बगैर उसके साथ भी आप उन मुल्कों में सीरीज़ नहीं जीत पाए। आप ऑस्ट्रेलिया में 96 के बाद से अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। आप साउथ अफ्रीका में भी इसी तरह 2007 के बाद से कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीते। तो उसकी प्राइम एग्जांपल यही है कि उसका ये रीज़न नहीं है कि आपकी पिचेस किस तरह हैं, उसके लिए और बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिनको आपको अकाउंट फॉर करने की ज़रूरत है जब आप अपनी परफॉर्मेंस उन मुल्कों में असेस कर रहे हैं। सो आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग एनीवेयर इज कि आप होम पे जीतना शुरू करें या आप कहीं पे भी जीतना शुरू करें, बिकॉज जीतना एक आदत होती है और जब आपको आदत मिल जाती है, यानी जब आप अपने होम ग्राउंड पे स्पेशली क्योंकि आपके कंडीशंस आपके फेवर में होते हैं, जब आप जीतना शुरू करते हैं तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप बाहर जाके जीते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ दैट पाकिस्तान शुड बी प्रिपेयरिंग पिचेस जो कि उनकी स्ट्रेंथ्स को शूट करती हैं, वो चाहे स्पिन बॉलिंग हो चाहे फास्ट बॉलिंग हो। अगर श्रीलंका आती है पाकिस्तान या बांग्लादेश आएगी तो उनके अगेंस्ट पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करने के लिए ट्रैक्स बना सकता है, बट टीम्स जो कि फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलती हैं और स्पिन के अगेंस्ट वीक है तो उनके लिए पाकिस्तान शुड डेफिनेटली प्रिपेयर स्पिनिंग विकेट्स। और वंस पाकिस्तान स्टार्ट्स विनिंग एट होम तो फिर ऑब्वियसली हमें नज़र आएगा कि पाकिस्तान बाहर जाके भी जो है वो टेस्ट सीरीज और टेस्ट मैचेस जीत पाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ दैट ये were my 2 cents on the pitches debate, and I hope कि पाकिस्तान going into the next World Test Championship cycle एक अच्छा बैलेंस बना सकेगा बजाय इसके कि सिर्फ एक एक्सट्रीम पे रहने की बजाय। बिकॉज व्हाट आई सॉ वाज कि आपने जो ये स्पिनिंग विकेट्स का था, ये एक आप पाकिस्तान ने गैम्बल लिया, बिकॉज पाकिस्तान इंग्लैंड से टेस्ट में पहला टेस्ट मैच हार गया था, तो उसके बाद एवरीबडीज नेक वाज ऑन द लाइन और बाय हुक और बाय क्रोक यू वांटेड टू विन द टेस्ट मैच। आप लगातार 3 टेस्ट मैचेस होम पे हार गए थे, तो वहाँ पे था कि हम एक गैम्बल लेते हैं स्पिनिंग विकेट्स के साथ, इट माइट वर्क एंड इट वर्क, बट दैट डज नॉट मीन कि दैट इज़ द ओनली वे दैट यू कैन नाउ विन। अब आपको और तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे जिनमें आपकी टीम थोड़ी बहुत चैलेंज भी हो, एंड आई नो कि उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, बट उसमें ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको शायद थोड़ी कंफर्ट जोन से आगे जाना पड़े। इसमें एक सजेशन ये भी है कि फॉर इंस्टेंस अगर पाकिस्तान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज होस्ट करे तो उसमें पाकिस्तान 2 वेन्यूज़ ऐसे रख ले कि जहाँ पे हम स्पिन विकेट बनाएंगे, बट एक वेन्यू ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे पाकिस्तान कहे कि हम थोड़ी डिफरेंट विकेट बनाएंगे, या ऐसी सपोर्टिंग विकेट होगी जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगी, स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा और फिर पाकिस्तान कैन प्लान इट्स होम सीरीज इन सच अ वे कि उन जब स्पेसिफिक वेन्यूज़ पे पाकिस्तान खेले तो वहाँ पे स्पिनिंग कंडीशंस हो, और फिर जब एक और वेन्यू पे जाएं तो वहाँ पे कंडीशन जो कि दोनों काइंड ऑफ बॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। तो उस तरह पाकिस्तान विल हैव अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स हैविंग पिचेस जो कि पाकिस्तान की ओवरऑल टीम की गेम को भी इम्प्रूव करेंगी और विल ऑल्सो गिव पाकिस्तान टीम मैक्सिमम चांस कि वो अपने होम पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीत सके। सो दिस वाज अबाउट जो पिचेस के बारे में सारी गुफ्तगू चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे भी, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस में भी, पाकिस्तान क्रिकेट के सर्कल्स में भी। सो आई होप कि पाकिस्तान will learn from this and going forward in the next World Test Championship cycle make pitches which are suited to Pakistan's strength but are more balanced in approach. इसके बाद हम चलते हैं रेनोवेशंस की तरफ। तो रेनोवेशंस आर इन फुल स्विंग, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिक्चर्स देखी हों तो वो भी तकरीबन कम्प्लीटली रेनोवेट हो गया है, सीट्स लग गई हैं, स्टैंड्स बिल्कुल बन गए हैं,
बाहर जो थोड़ा बहुत अब वर्क रह गया है वो सिर्फ कंप्लीशन के करीब है, वरना बाकी सब रेडी है। इसी तरह कराची का जो नेशनल स्टेडियम है वो भी रेडी हो गया है। और फाइनली इट्स वेरी गुड टू सी कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, बिकॉज लास्ट टाइम पाकिस्तान में जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन हुई थी वो 1996 वर्ल्ड कप से पहले हुई थी। तो उसके बाद से लेके अब तक हमारे स्टेडियम्स को रेनोवेशन की ज़रूरत थी। तो फाइनली विद दिस चैम्पियंस ट्रॉफी इट्स गुड टू सी के जो रेनोवेशंस हैं वो आ गई हैं पाकिस्तानी स्टेडियम्स में। नए ड्रेसिंग रूम्स बन गए हैं, नए वीआईपी बॉक्सेस बने हैं, एंड ओवरऑल जो फैंस के लिए भी जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर हुआ है। स्पेशली जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो पुराने जंगले थे बड़े, वो में रिमूव हो गए हैं। अब सिर्फ आगे एक बाउंड्री स्टील है, ऑफ स्टील है, तो उससे व्यूइंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली बेहतर होगा, बिकॉज अब आपको उस जंगले के थ्रू नहीं देखना पड़ेगा, इवन अगर आप अब नीचे बैठे हैं। बिकॉज अक्सर ये कंप्लेंट होती थी कि इफ़ यूर वर सिटिंग क्लोज टू द ग्राउंड तो आपको वो जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो जंगले की वजह से ब्लॉक्ड हो जाता था। तो फाइनली वो जंगला रिमूव हो गया है। आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा वो डेफिनेटली बेहतर होगा। इसी तरह लाइट्स भी नई इंस्टॉल हुई हैं, जो फ्लड लाइट्स हैं, जो एमसीजी में फ्लड लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं वो इंस्टॉल हुई हैं। जो आपकी स्क्रीन्स हैं स्टेडियम्स की वो भी इंस्टॉल हुई हैं। तो उसमें ये भी है कि अब जो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव होगी, बिकॉज अक्सर ये भी होता था कि पाकिस्तान में जो मैचेस होते थे उनकी ये कंप्लेंट आती थी कि ब्रॉडकास्ट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो जो ये फ्लड लाइट्स होती है इनका भी एक काफ़ी बड़ा रोल होता है ब्रॉडकास्ट क्वालिटी को बेहतर करने में। तो डेफिनेटली विद दीज न्यू लाइट्स इंस्टॉल्ड तो जो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी जो मैचेस टीवी पे नज़र आएंगे वो भी डेफिनेटली काफ़ी इंप्रूव होगी। एंड इसके साथ फिर जो पिंडी स्टेडियम है उसकी भी रेनोवेशंस हो गई हैं। पिंडी स्टेडियम में सीट्स इंस्टॉल हो गई हैं। काफ़ी अरसे से पिंडी स्टेडियम में मैचेस होते थे तो हम देखते थे कि वहाँ पे जो शादी वाली कुर्सियाँ हैं या जो इस तरह की चेयर्स हैं वो होती थी, उन पे फैंस बैठते थे। तो अब परमानेंट चेयर्स इंस्टॉल हो गई हैं और वहाँ के भी जो इंक्लोजर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आई है। तो डेफिनेटली वेरी गुड टू सी। ऑफ कोर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो रूफ़ है जो इट हैज़ नॉट बीन इंस्टॉल्ड, क्योंकि अगर उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की जाती तो फिर शायद कज़ाफ़ी स्टेडियम चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए ना रेडी हो सकता। तो जो रूफ ऑफ द कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद अब इंस्टॉल होगा। और वैसे भी जो फरवरी मार्च है प्लेजेंट वेदर होता है, तो विदाउट रूफ भी इट विल बी बेरेबल टू सिट इन दो स्टैंड्स, और लोग जो है बल्कि इवन सर्दियों की धूप जो है वो भी इंजॉय कर सकेंगे ड्यूरिंग द मैचेस। सो वेरी गुड टू सी, एज आई सेड बिफोर एज वेल, के फाइनली सी पाकिस्तानी स्टेडियम्स कम अप टू द मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। एंड होप के इसके बाद ये प्रोसेस यहाँ पे नहीं रुकेगा, और भी जो स्टेडियम्स हैं, फैसलाबाद स्टेडियम है, मुल्तान स्टेडियम है, और पाकिस्तान के जो डिफरेंट स्टेडियम्स हैं वहाँ पे भी रेनोवेशन होगी, इम्प्रूव होगी, ताकि पाकिस्तान शुड हैव एज मैनी प्लेइंग सेंटर्स एज पॉसिबल, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैचेस हों, डिफरेंट वेन्यूज़ हमारे पास हों जहाँ पे हम क्रिकेट को होस्ट कर सकें। इसके साथ मैं एक और पॉइंट करना चाहूँगा, जो थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, कि पाकिस्तान ने 2025 में साउथ एशियन गेम्स भी होस्ट करनी है। सो आई होप कि जिस तरह हमने अपनी एफर्ट्स जो हैं चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ लगाई हैं, हल्का इक़्तिदार के जो लोग हैं वो इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो दिलाएंगे। जिन्ना स्टेडियम जो है लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल पास ही है, उसको भी शदीद रेनोवेशन की ज़रूरत है। और भी स्टेडियम्स हैं, कराची में पीपल स्टेडियम है, उसको भी रेनोवेशन की ज़रूरत है। तो आई होप कि उस तरफ भी थोड़ी तवज्जो जाएगी, उनके लिए भी जो रेनोवेशन फंड्स हैं लगाए जाएंगे, वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी इंप्रूव की जाएगी, सीट्स की क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी, लाइट्स की क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी। बिकॉज अभी मार्च में ही पाकिस्तान ने जो है वो एशियन कप क्वालिफायर्स जो फुटबॉल के हैं उनके लिए भी खेलना है। तो पाकिस्तान विल हैव टू प्ले इट्स होम गेम्स इन पाकिस्तान। तो उसके लिए पहले जो इशू था कि पाकिस्तान सिर्फ जिन्ना स्टेडियम की जो लाइट्स हैं वो इस स्टैंडर्ड की हैं कि आप वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होल्ड कर सकें। तो अगर हम पंजाब स्टेडियम की लाइट्स और सीटिंग को इम्प्रूव कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान कैन ऑल्सो बी होस्टिंग इट्स एशियन कप क्वालिफायर गेम्स एट पंजाब स्टेडियम। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि लाहौरीज और जो इर्द गिर्द के इलाकों के लोग होंगे वो बहुत इंटरेस्टेड होंगे पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम को लाहौर में खेलता देखने के लिए। सो आई होप कि उस तरफ भी थोड़ी तवज्जो जाएगी और उनको इम्प्रूव करने के लिए भी स्टेप्स लिए जाएंगे। इसके साथ हम चलते हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल की तरफ। तो पाकिस्तान फ़ुटबॉल की तरफ से यह है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी की कांग्रेस का इजलास होना था, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स जो
फीफा अपॉइंटेड नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी, उन्होंने प्रेजेंट की थी। जो अमेंडमेंट्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है बाय वोट्स ऑफ 19-6। और उसमें जो अमेंडमेंट्स थी उनमें जो चीज़ें सजेस्ट की गई थी वो ये थी कि एटलीस्ट 2 साल आपने फेडरेशन के अंदर काम किया और उसके बाद जो है आप जो चेयरमैनशिप है फॉर द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन उसके लिए एलिजिबल होंगे। बट दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि जो कांग्रेस है उन्होंने वो उसको रिजेक्ट कर दिया। और कांग्रेस ने ये भी सजेस्ट किया कि जो 2014 का पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन PFF है उनके इलेक्शंस होने चाहिए। तो इसके साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है प्रोसेस, बिकॉज अब जो उसके लिए रूल्स हैं वो बनाने की ज़रूरत है और उनको दोबारा रिविज़िट करने की ज़रूरत है कि उसका क्या प्रोसीजर होगा और उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कितने लोग एलिजिबल होंगे जो कि कंटेस्टेशन में आ सकते हैं फॉर द PFF प्रेसिडेंटशिप या चेयरमैनशिप। और उस पर फिर क्वेश्चन यही आता है कि अब अगर ये अमेंडमेंट्स जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने पिच की थी वो अगर ब्लॉक हो गई हैं तो फिर अब वो इलेक्शन प्रोसेस का क्या होगा। दैट ऑल्सो मीन्स कि जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है इट विल डेफिनेटली आस्क कि उसका टेन्योर भी इंक्रीज़ किया जाए। सो उससे अब तो यही लग रहा है कि जो PFF के जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन के इलेक्शंस थे वो थोड़ा और डिले हो जाएंगे। सो आई होप कि ऑल ऑफ दिस गेट सॉर्टेड जल्दी, बिकॉज पाकिस्तान ने अभी जिस तरह मैंने पहले बताया कि वर्ल्ड एशियन कप के क्वालिफायर्स खेलने हैं। पाकिस्तान की ओवरऑल जो फुटबॉल का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको भी रिवैम्प होने की ज़रूरत है, उस पर भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है। तो इन सब प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए अशद ज़रूरी है कि एक इलेक्टेड बॉडी है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो और वो फिर पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी और उसकी मैनेजमेंट के लिए स्टेप्स ले सके। एक और रीज़न ये भी है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जो पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कोच थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। उनके बाद पाकिस्तान ने नए कोच भी अभी अपॉइंट नहीं किए एंड जो क्वालिफायर्स हैं वो मार्च में स्टार्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान की उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो फॉर ऑल दीज मैटर्स टू गो स्मूथली इट्स इंपॉर्टेंट के इलेक्शंस एज सून एज पॉसिबल हो एंड वी होप कि दिस प्रोसेस गो स्मूथली और कोई लिटिगेशन या इस तरह के प्रोसेसेस ना हो और जल्द से जल्द जो है इलेक्टेड पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट आ सकें। इसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान के जो स्क्वाड अनाउंस होना है फॉर द ट्राई सीरीज़ एंड द चैम्पियंस ट्रॉफी। उस पर अभी तक वो जो स्क्वाड है पाकिस्तान का वो नहीं अनाउंस हुआ, तो होपफुली इट विल गेट अनाउंस्ड इन द over the weekend या next week में। So hopefully once we have the squad for the Champions Trophy and the Tri Series तो फिर we will be in a better position to analyze कि पाकिस्तान का squad कैसा है और how will Pakistan do in the Tri Series and the Champions Trophy. So stay tuned for the analysis related to Pakistan squad for the Champions Trophy preview एंड मच मोर। सो ये थी आज ही टेपे की एपिसोड। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।